हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ केयर टुडे। आज हम बात करेंगे पीरियड्स में होने वाले बदलाव के बारे में। क्यों पीरियड्स के टाइम पे पेन होता है, क्यों ये जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है ये क्यों होता है और क्या होता है। तो चलिए आज इसी बारे में डिस्कस करते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो पीरियड्स में होने वाला पेन। पीरियड्स में जो पेन होता है वो क्रैम्पिंग टाइम का पेन होता है लोअर एब्डोमेन में, यानी नाभि के नीचे वाले हिस्से में ये पेन महसूस होता है। और यूजुअली ये पेन पीरियड आने से पहले स्टार्ट होता है और पीरियड आने के बाद ये कम होता जाता है और पीरियड बंद होते होते तक ये ठीक हो जाता है। यंग टीनेजर लड़कियों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, इसको हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं। क्या ये पेन सबको महसूस होता है? क्या इसका महसूस होना ज़रूरी है? क्या आपको नहीं है तो आप में कुछ अबनॉर्मलिटी है या इसका होना अबनॉर्मल है? इस बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। इसका होना कोई ज़रूरी नहीं है किसी फीमेल के लिए। बहुत सारी फीमेल्स को पीरियड में पेन नहीं होता है, उनको कोई दर्द महसूस नहीं होता, कुछ पता नहीं चलता, वो फीमेल्स भी नॉर्मल हैं। और जिनको ये पेन होता है और जिनको ये एक्सेस में पेन होता है वो भी नॉर्मल है। कुछ महिलाओं को जब पीरियड शुरू होते हैं उसके बाद ये पेन होना शुरू हो जाता है और हर पीरियड में ये कुछ दिन के लिए रहता है जब पीरियड होता है और उसके बाद ये ठीक हो जाता है। ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से पेन होता है, इसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। और इसके ट्रीटमेंट में डॉक्टर आपको हीट से सेकाई करना, कुछ पेन किलर लेना, रेस्ट करना, अच्छी डाइट लेना, अच्छे से पानी लेना, अच्छा स्लीप लेना, ये सब एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक्सेस में पेन होता है पीरियड्स के टाइम पे तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके एक सोनोग्राफी भी ज़रूर से करवाना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोमा, ओवेरियन सिस्ट, इस तरह की पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उन लोगों में डिस्मेनोरिया ज़्यादा देखा गया है। अगर आपका अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, किसी तरह की कोई पैथोलॉजिकल रसौली जिसको कहते हैं, इस तरह का कोई दिक्कत उसमें नहीं आया है तो आप निश्चिंत रहिए, ये हार्मोन की वजह से होने वाला पेन है। क्या यह पेन आपको सारी ज़िंदगी रहेगा? अगला क्वेश्चन ये होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बार एज के साथ ये ठीक हो जाता है और नहीं तो ये प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में, क्योंकि पीरियड्स आते ही नहीं है तो इस पेन से आपको कम्प्लीटली छुटकारा मिल जाता है साल 2 साल के लिए। और उसके बाद कुछ पेशेंट्स को ये पेन दोबारा कभी होता ही नहीं, ऐसा देखा गया है। तो डिस्मेनोरिया ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि हर साइकिल में उतना ही हो, ये वैरी कर सकता है साइकिल टू साइकिल। और आप इसको कम करने के लिए कुछ पेन किलर्स का यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करके। ये तो बात हुई हमारी पीरियड्स के पेन के बारे में। और क्या क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पीरियड्स के टाइम पे, जिन सबको मिला के हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं। ये पहली बात तो मैं ये बताऊंगी कि ये सबको नहीं होता। जिनको होता है वो भी नॉर्मल है और जिनको नहीं होता है वो भी नॉर्मल है, क्योंकि हमारी जो फीमेल्स की बॉडी होती है उसमें काफ़ी तरह के हार्मोनल चेंजेस आते हैं। जब हमें पीरियड शुरू होता है तो हमारा एस्ट्रोजन हाई इन्वायरमेंट होता है। लगभग जब 14 दिन के बाद एग रिलीज़ होता है तो हाई प्रोजेस्टेरोन का इन्वायरमेंट होता है, जिसकी वजह से बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होता है, आपको ब्रेस्ट में टेंडरनेस यानी पेन महसूस हो सकता है, आपको मूड में चेंजेस हो सकते हैं। पीरियड्स आने से पहले कुछ लोगों को डिप्रेस्ड मूड की प्रॉब्लम होती है, कुछ को एंजाइटी, इरिटेशन की प्रॉब्लम होती है और पीरियड्स में पेन होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा आपकी फूड हैबिट्स में भी चेंजेस आ सकते हैं। आपको कोई स्पेसिफिक फूड खाने की क्रेविंग हो सकती है, आपकी एपेटाइट चेंज हो सकता है, आपका स्लीप साइकिल चेंज हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका कोई काम करने का मन नहीं कर रहा, जैसे आपको शरीर में जान नहीं है, जैसे आपको रेस्ट की ज़रूरत है, इस तरह की फीलिंग्स आपको आ सकती हैं। और इसकी अगर ये सब चेंजेस थोड़े बहुत हैं, मैनेजेबल, बियरेबल है, तो आपको इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप निश्चिंत रहें। ये हार्मोनल रिलेटेड चेंजेस हैं जो कि हार्मोन्स के बदलाव के साथ जैसे ही आपको पीरियड आएगा, एस्ट्रोजन सिक्रीट होना शुरू होगा बॉडी में, आप कंप्लीटली नॉर्मल फील करना शुरू कर देंगे। लेकिन आपके साथ के जो लोग हैं, जो घर के बाकी सदस्य हैं, उनको समझना चाहिए कि पीरियड से पहले थोड़े बहुत मूड में चेंजेस हो सकते हैं। लो मूड, लेथार्जी, पेन, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
दूसरी चीज़, अगर आपको ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर आपको एक कुछ मल्टीविटामिन्स, इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल, ये सब एडवाइस कर सकते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर अगर ज़्यादा सिवियरिटी होती है तो कुछ हायर मेडिकेशंस की भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आपको लगता है कि आपको सिम्टम्स ज़्यादा हैं तो आप अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करके मेडिसिन्स ले सकते हैं। इन शॉर्ट, हार्मोन्स के इन चेंजेस से बचने के लिए आपको अच्छा स्लीप लेना है, आपको अच्छा पानी पीना है, आपको बैलेंस डाइट लेना है, आपको मल्टीविटामिन लेना है। अगर आप किसी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज में इंगेज रहते हैं तो आपको पीएमएस का भी प्रॉब्लम कम होता है। कैफ़ीन है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है और आपको अपने मन को समझा के रखना है कि ये चेंजेस नॉर्मल हैं एंड विद इन 2-3 डेज़ आई विल बी नॉर्मल। आई होप मैंने आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज सॉल्व करी होंगी। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। हम रखें आपका ख्याल।